Hello everyone, welcome to this session of social study. You are learning with Abdul Sattar. Today's very important class of geography lesson first. Now let's begin. My dear students, we are studying first lesson of geography, the earth in the solar system. How wonderful! कितना आश्चर्यजनक इज इट टू वॉच, इज इट ये होता है टू वॉच देखना, इन द स्काई आकाश में आफ्टर सनसेट, सूरज के छिपने के बाद। सूरज के छिपने के बाद आसमान में दिखना कितना आश्चर्यजनक होता है। जब शाम रात हो जाती है और आसमान में देखते हैं तो कैसा लगता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। वहाँ छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं आपको, कुछ बहुत चमकीले होते हैं, कुछ कम चमकीले होते हैं। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। कोई क्या नोटिस करता है वहाँ पर, एक या दो डॉट्स चमक रहे हैं आकाश में। शुरुआत में तो एक दो दिखाई देता है। सून यू वुड सी, जल्दी तुम देखोगे, द नंबर इंक्रीजिंग, कि उनकी संख्या बढ़ रही है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, तुम उनको अब और ज़्यादा नहीं गिन सकते। शुरुआत में एक दो दिखाई देता था बच्चों, आप उन्हें काउंट कर सकते थे, फिर वो काउंटलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्टार्स, फिर दिखाई नहीं देते, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड, पूरा आसमान भर जाता है, विद टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं से। सम आर ब्राइट्स, कुछ ब्राइट होते हैं, चमकदार होते हैं। अदर्स डिम, कुछ डिम होते हैं, धुंधले होते हैं, नहीं चमकते उतने। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ, मानो द स्काई इज स्टड, जैसे कि आसमान जड़ गया हो, विद डायमंड्स, मोतियों से। ऐसा लगता है बच्चों जैसे आसमान मोतियों से जड़ गया हो। सितारों को देखते हैं, जब हम तारों को देखते हैं। दे ऑल अपीयर, में सारे के सारे लगते हैं, टू बी ट्विंकलिंग, वे सब के सब कैसे लगते हैं बच्चों, ट्विंकलिंग लगते हैं, यानी जगमगाते हुए लगते हैं। अब आगे देखिए। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली, अगर तुम उन पर ध्यानपूर्वक देखो, यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे, दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल, कि कुछ उसमें से ट्विंकल नहीं करते, जगमगाते नहीं हैं, एज अदर्स डू, जितना कि दूसरे करते हैं। दे सिम्पली ग्लो, में साधारण तरीके से चमकते हैं। विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट, बिना किसी झिलमिलाहट के। विदाउट एनी फ्लिकर, बिना किसी झिलमिलाहट के। जस्ट एज द मून शाइन, जैसे कि चंद्रमा चमकता है। एलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन चमकीली वस्तुओं के साथ में, यू मे ऑल्सो सी, तुम ये भी देख सकते हो, द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। यू मे ऑल्सो सी, तुम देख सकते हो, द मून, चंद्रमा को भी, ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, ज़्यादातर दिनों में तुम चंद्रमा को भी देख सकते हो। तारे तो आप देखते ही हो बच्चों आकाश में, इसके अलावा क्या दिखाई देता है आपको, और हाँ जी, चंद्रमा दिखाई देता है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट सेज, डिफरेंट टाइम्स। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, हालांकि ये दिखाई देता है अलग अलग समय पर। इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकृतियों में, कभी चंद्रमा पूरा होता है, कभी आधा होता है, कभी कम दिखाई देता है। तो शेप क्या होती है इसकी, डिफरेंट होती है। एंड एट डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग स्थान पर दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून, तुम पूरे चंद्रमा को देख सकते हो, ओनली वंस, केवल एक बार। इन अबाउट ए मंथ्स टाइम, एक महीने के समय में। इट इज़ फुल मून नाइट, ये पूर्ण चंद्रमा की रात होती है, और पूर्णिमा, या उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। ए फोर्टनाइट लेटर, एक पखवाड़े के बाद, 15 दिन के बाद। यू कैन नॉट सी इट, तुम इसे नहीं देख सकते एट ऑल, पूरे तरीके से।
इट इज़ ए न्यू मून, ये एक नया मून होता है, नया चंद्रमा की रात होती है जिसे हम कहते हैं अमावस्या। ऑन दिस डे, इस दिन, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, यू कैन सी द फुल मून, ये हो गया। हाँ जी बच्चों, यू कैन वॉच द नाइट, तुम रात को देख सकते हो, इसका ये आकाश को बेस्ट, कि वो बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है, प्रोवाइडेड बशर्ते इट इज़ ए क्लियर नाइट, एक साफ़ सुथरी रात हो, यानी घटा ना छाई हुई हो, साफ़ सुथरी अगर रात होती है तो आसमान जो है बहुत अच्छा दिखाई देता है। डू यू वंडर, क्या तुम आश्चर्य करते हो, वाई कांट यू सी द मून, कि तुम क्यों नहीं देख सकते हो चंद्रमा को, एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स, और उन सारी चमकीली वस्तुओं को, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में। रात में चंद्रमा दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह होती है कि सूरज की धूप की वजह से सनलाइट इतनी ज़्यादा होती है कि मून की लाइट और स्टार की लाइट, उसकी लाइट की वजह से दिखाई देनी बंद हो जाती है। एक एक्टिविटी है बच्चों, आप खूब तेज़ रोशनी अगर कमरे में करते हैं और टॉर्च जलाते हैं तेज़ रोशनी में, तो टॉर्च की रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर बल्ब को बंद कर देते हैं आप और टॉर्च जलाते हैं तो दिखाई देती है। इसकी यही वजह है कि जो लाइट की रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है टॉर्च की रोशनी से। तो यही वजह है कि जब सूरज की रोशनी निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और चंद्रमा की और स्टार चूँकि वह बहुत दूर हैं उससे, उनकी यहाँ तक रोशनी कम आती है और उन्हें दिखाई नहीं देते। तो यही बात इसमें लिखी है, देखिए। डू यू वंडर, क्या तुम आश्चर्य करते हो, वाई कांट वी सी, कि हम क्यों नहीं देखते द मून, चंद्रमा को, एंड ऑल दोज ब्राइटी थिंग्स, और उन सारी चमकीली चीज़ों, चमकीली वस्तुओं को, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट, इट इज़ बिकॉज, ये इस वजह से होता है क्योंकि द वेरी ब्राइट लाइट, बहुत चमकीली रोशनी होती है, ऑफ द सन, सूरज की, डज नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करती है हमको, टू सी, देखने में, ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन सारी चमकीली वस्तुओं को, ऑफ द नाइट स्काई, जो रात के आकाश की वस्तुएं होती हैं, दिन में सूरज हमको अलाउ नहीं करता उन्हें देखने के लिए। द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, और में सारी वस्तुएं, शाइनिंग इन द नाइट, जो रात में चमकती हैं, आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज, में सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ को हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंड। सूरज, चंद्रमा और सारे तारे जो भी रात में चमकता है आकाश में, सबको मिला करके सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं, गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, में गैस की बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट, में अपनी हीट रखती हैं, एंड लाइट, और अपना प्रकाश रखती हैं। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसे में बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती हैं। अपनी लाइट और हीट को एक लार्ज अमाउंट में, एक बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती हैं, पैदा करती हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कोल्ड स्टार्स, ये सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्स कहलाते हैं। द सन इज ए स्टार, सूरज भी एक स्टार है। सूरज स्टार क्यों है? क्योंकि स्टार की ये खासियत होती है कि ये अपनी लाइट को, अपनी हीट को उत्सर्जित करते हैं, पैदा करते हैं, और सन भी अपनी हीट और लाइट पैदा करता है, इसलिए ये भी स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स, अनगिनत जगमगाते हुए स्टार्स, तारे, इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, रात में आकाश के अंदर सूरज के तरीके से होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हम उनकी हीट और लाइट को महसूस नहीं करते। एंड दे लुक सो टीनी, और वो टाइनी, और वो इतने छोटे लगते हैं
बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, चूँकि वे हमसे बहुत बहुत दूर होते हैं। तो बहुत दूर होने की वजह से वे छोटे लगते हैं। आपने बच्चों नोटिस किया होगा कि एरोप्लेन इतना बड़ा होता है, लेकिन आसमान में जाने के बाद वो भी इतना छोटा दिखाई देता है कि आप ऐसा महसूस करते हो आप उसे जेब में डाल सकते हो। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, कि सारी वस्तुएं बहुत छोटी लगती हैं। व्हेन सीन जब देखी जाती हैं, फ्रॉम ए डिस्टेंस एक दूरी से, जब आप बहुत दूरी से वस्तुओं को देखते हैं तो वो बहुत छोटी लगती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स, कितना छोटा एक एरोप्लेन लगता है, एक जहाज कितना छोटा लगता है। व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट, जब यह एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, नाइट में स्काई को देखते दौरान, यू में नोटिस, तुम नोटिस कर सकते हो, वेरियस पैटर्न, अनेक प्रकार के पैटर्न, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, जो तारों के अलग अलग समूह के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, ये कॉन्स्टिलेशंस कहलाते हैं। जो बच्चों तारों का एक ग्रुप आकृति बनाता है अलग अलग किस्म की, तो उस एक आकृति को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। उर्स मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन, उर्स मेजर या उसे बिग बियर कहिए आप, इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन, एक ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन है। आसमान में देखने पर ऐसा लगता है ये तारे जो होते हैं उनमें आपस में जुड़ कर के अगर उनको जोड़ा जाए तो एक ऐसी आकृति बनकर आएगी जो बियर के तरीके की होती है, भालू के तरीके की, बिग बियर। तो इस कॉन्स्टिलेशन का नाम, तारों के इस समूह का नाम बिग बियर रखा गया। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे ग्रुप बनते हैं तारों के अलग अलग प्रकार के, ये कॉन्स्टिलेशंस कहलाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन, एक सबसे ज़्यादा आसानी से पहचाने जाने लायक कॉन्स्टिलेशन इज है द सप्तऋषि, सप्तऋषि है। सप्त का मतलब होता है 7 7, ऋषि का मतलब सेक्स से होता है, साधु संतों से होता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये 7 तारों का समूह होता है। देखो बच्चों फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर 1.1 में ये स्टार आप काउंट कीजिए जो हाईलाइट हो रहे हैं, ये 7 तारों का समूह है, सप्तऋषि जिसको कहा गया। तो आगे देखिए, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्स मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो उर्स मेजर कॉन्स्टिलेशन के एक हिस्से को बनाता है। आस्क समवन, एल्डर किसी बड़े से आप पूछिएगा, इन योर फैमिली अपने परिवार के अंदर, और नाइबरहुड या पड़ोस में, टू शो यू मोर स्टार्स, कि वो तुम्हें और ज़्यादा तारे दिखाए, आसमान में तुम्हें तारे दिखाएं। प्लेनेट्स दिखाएं, प्लेनेट्स क्या होते हैं पढ़ेंगे अभी क्या होते हैं। एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई, और आकाश में कॉन्स्टिलेशन तारों का समूह किस तरीके से आकृति बना रहा है, इस चीज़ को दिखाया आपको। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, पुराने समय में, यानी पीपल यूज टू डिटरमाइन, लोग निर्धारित किया करते थे डायरेक्शन, दिशाओं को, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान, विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, तारों की मदद से। द नॉर्थ स्टार, उत्तरी तारा, इसी फिगर में देखो सबसे ऊपर जो ये स्टार चमक रहा है ये नॉर्थ स्टार है, ये यहीं रहता है एक ही जगह। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन,
ये उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को इंडिकेट करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको ध्रुवीय तारा भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजिशन इन द स्काई, यह आकाश में सेम पोजिशन में रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार, हम पोल स्टार की लोकेशन को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, सप्तऋषि की मदद से। लुक एट फिगर 1.1, फिगर 1.1 को देखिए। ये जो फिगर आपने देखी थी, आप इस तरीके से इन स्टार को जो हाईलाइट हो रहे देखते हैं, और इनकी सीध में जो ऊपर है ये नॉर्थ स्टार है। तो ये सप्तऋषि का हिस्सा था नीचे, इसकी हेल्प से हम नॉर्थ स्टार को ढूंढ सकते हैं और नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यू विल नोटिस दैट, तुम नोटिस करोगे इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन, अगर एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए, ज्वाइनिंग द पॉइंटर्स स्टार्स को ज्वाइन करते हुए, एंड एक्सटेंडेड फर्दर, और इसको आगे बढ़ा दिया जाए, सीधे तौर पर ऊपर जाए, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार, तो ये पॉइंट करेगी किस बिंदु से जाके मिल जाएगी, पोल स्टार से। सीधी लाइन इंडिकेट कर रही है, काल्पनिक लाइन हमने मान ली, पोल स्टार तक जा रही है सीधी लाइन। सम सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ खगोलीय पिंड, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, अपनी खुद की हीट और लाइट को नहीं रखते। दे आर लिट, वे चमकते हैं, बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार्स, दूसरे स्टार्स की मदद से। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ऐसे बॉडीज प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो जो चीज़ हम देखते हैं ये, जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है वो स्टार्स कहलाते हैं, जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती बल्कि दूसरों की हीट एंड लाइट से चमकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स कहलाते हैं। देखिए बच्चों, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, शब्द प्लैनेट आया है ग्रीक शब्द से प्लेनटाई, जिसका मतलब होता है वांडरर, जो घूमते रहते हैं। तो ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। पृथ्वी भी एक प्लैनेट्स है, अपनी हीट और लाइट नहीं होती बल्कि दूसरे स्टार की हीट एंड लाइट से दिखाई देती है। सन एक स्टार है, अभी हमने पढ़ा था, उसकी हीट एंड लाइट होती है यहाँ पर, उसी से जीवन है। और ये घूमती रहती है, रिवोल्यूशन करती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका भी। अब आगे देखो बच्चों, द अर्थ ऑन विच वी लिव, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, इज ए प्लेनेट, एक प्लेनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट, ये अपनी सारी हीट और लाइट को प्राप्त करता है फ्रॉम द सन, सूरज से। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारा सबसे नज़दीक का स्टार है, सबसे नज़दीक का। हाँ जी, इसीलिए जो स्टार्स हम देखते हैं आसमान में दूसरे में बहुत दूर होते हैं इससे। इफ़ यू लुक एट द अर्थ, अगर हम पृथ्वी को देखें फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूरी से द मून, यानी चंद्रमा से कहिए, अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, आप उनसे पूछिएगा, बताएंगे पृथ्वी कैसे लगती है। तो ये भी बहुत छोटी लगती है, चंद्रमा जैसी। चंद्रमा से आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी चंद्रमा जैसी लगेगी। इट विल अपियर टू बी शाइनिंग, ये चमकती हुई लगती है, जस्ट एज द मून, मून के तरीके से ही। द मून दैट वी सी इन द स्काई, चंद्रमा जिसे हम आकाश में देखते हैं, इज ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। इट इज़ ए कंपेनियन, ये साथी है, ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी का, एंड मूव्स अराउंड इट, और इसके चारों तरफ घूमता है। लाइक आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के तरीके से, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, 7 और अन्य प्लैनेट्स हैं, दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो सूरज से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं।
सम ऑफ दैम हैव देयर मून्स टू, उनमें से कुछ अपने मून रखता है, अपने चंद्रमा रखता है। जैसे अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर काटता है, ऐसे ही दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके अपने अलग मून हैं, उनके चारों तरफ भी मून रोटेट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सोलर सिस्टम। द सन, सूरज, 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट हो गए, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज, जो कही जाती हैं एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स। पढ़ेंगे इनके बारे में भी आगे क्या होते हैं एस्ट्रॉयड मेट्रॉइड्स। ये देख लीजिए, ये सन है और इसके आगे देखिए इसकी लाइट जिन जिन पर पड़ती है, वीनस है, मरकरी, अर्थ, मारस, जुपिटर, सैटर्न, उरेनस, नेपटून। तो ये सब इन पर जो दिन निकलता है वो सूरज की रोशनी से निकलता है। अच्छा जी, अब देखिए बच्चों, फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, हम अक्सर इसको सोलर परिवार कहते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, सूरज इसका मुखिया होता है, क्योंकि इन सब पर किसकी रोशनी आती है, सूरज की रोशनी आती है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सूरज सोलर सिस्टम के केंद्र में होता है। इट इज़ हुज, ये विशाल होता है, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, और अत्यधिक गर्म गैस का बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स एंड बाइंड्स द सोलर सिस्टम, इसमें एक पुलिंग फोर्स होती है, खींचने वाली शक्ति होती है, और ये पूरे सोलर सिस्टम को बांध करके रखता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, ये सन है, फिर सन से आगे वीनस, मरकरी। तो ये जो सूरज इनको अपनी तरफ को खींच के रखता है, एक ग्रेविटी फोर्स होती है जिसकी वजह से यहाँ पर टिके हुए हैं, वरना सब अलग अलग हो जाएंगे, आसमान में बिखर जाएंगे। लेकिन एक जो ग्रेविटी फोर्स होती है उसकी वजह से ये अपनी जगह रुके रहते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सूरज ही अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। बट दैट ट्रीमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. ये हमसे सबसे नज़दीक का स्टार है सूरज, लेकिन सबसे नज़दीक होने का ये मतलब नहीं है बिल्कुल सर के ऊपर है, फिर भी हमसे बहुत दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे, सूरज 150 मिलियन किलोमीटर यानी 1,50,00,000 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं सूरज के आगे जो आपने देखे हैं, हमें प्लैनेट्स पढ़े भी। देयर आर 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, अपनी डिस्टेंस के क्रम में, फ्रॉम द सन, सन से। दे आर, वे हैं मरकरी, पहले नंबर पर मरकरी है, फिर दूसरे नंबर पर है वीनस, तीसरे नंबर पर हमारा अपना प्लेनेट है अर्थ, फोर्थ हो गया मारस, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपटून। तो इन्हें इसी क्रम में याद करने हैं बच्चों। लर्न करने के लिए इनको ये एक ट्रिक दे रखी है। माई वेरी एफिशेंट मदर, ये सेंटेंस लिखा है, माई वेरी एफिशेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये सेंटेंस है माई। तो इसके एम से बन गया मरकरी, फिर वेरी में जो वी हाईलाइट हो रहा है इससे बन गया वीनस,
एफिसेंट का ई जो हाईलाइट हो रहा है इससे बन गया अर्थ। मदर के एम से मारस, जस्ट के जैसे जुपिटर, सर्ड के एस से सैटर्न, अस के यू से यूरेनस और नट्स के एन से नेपटून। ये ट्रिक यूज़ की है ताकि इनको क्रम से याद किया जा सके सेंटेंस को मेमोराइज करने के बाद। ऑल द 8 प्लेनेट, सभी 8 के 8 प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम के मूव अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं इन फिक्स्ड पाथ, एक निर्धारित रास्ते पर। इनका अपना एक निर्धारित रास्ता है, उसी पर चलते हैं, जिससे इनके बीच का गैप बना रहता है जो आपस में एक दूसरे से दूरी है। ये इस तरीके से होता है बच्चों, जैसे एक प्लेग्राउंड में खिलाड़ी चक्कर लगाते हैं और हम 5-6 लाइनें खींच दें और 6 खिलाड़ी एक साथ में दौड़े, अपनी लाइन पर दौड़ेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे भी नहीं और डिस्टेंस उतना ही बना रहेगा। उसी तरीके से इनका अपना एक पाथ होता है, चारों तरफ को घूमते रहते हैं सन के, अपने अपने रास्ते पे घूमते रहते हैं। इससे इनमें आपस में टकराव नहीं होता, कोई कम दूरी पर होता है सूरज से, कोई ज़्यादा दूरी पर होता है। ऑल द 8 प्लेनेट्स, ये सारे के सारे 8 प्लेनेट सोलर सिस्टम के मुँह घूमते हैं अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ, इन फिक्स्ड पाथ्स, एक फिक्स्ड पाथ पर। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स कहलाते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सबसे नज़दीक का होता है सूरज से। इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, इसे 88 दिन लगते हैं एक राउंड पूरा करने में अपनी ऑर्बिट पर। ये जो फिक्स्ड पाथ होता है इसका ये ऑर्बिट कहलाती है। जब इसके ऊपर ये घूमता है, सूरज का चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर कितने दिन में पूरा होता है? 88 में। तो जो जितने नज़दीक होगा उतने दिन पहले उसका चक्कर पूरा हो जाएगा। जो सूरज से जितने दूर होता जाएगा उसके डेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका रास्ता लंबा हो जाएगा। वीनस इज कंसिडर्ड, वीनस को समझा जाता है एज अर्थ्स ट्विन, अर्थ्स ट्विन के रूप में, इसके जुड़वे के रूप में समझा जाता है इसको, अर्थ के। बिकॉज इट्स साइज, चूँकि इसका आकार एंड शेप और आकृति आर वेरी मच सिमिलर, अत्यधिक समान है, टू द अर्थ, पृथ्वी के। टिल रिसेंटली August 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लेनेट। हाल ही में 2006 तक ये था कि प्लूटो को भी एक प्लेनेट माना जाता था, अब नहीं माना जाता। हावेवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक मीटिंग हुई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बनी। अ डिसीजन वाज टेकन, एक निर्णय लिया गया, दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, कि प्लूटो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के तरीके से डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट, इसे डिस्कवर किया गया है रिसेंट पास्ट में और इसको क्या कहा जाएगा? ड्वार्फ प्लेनेट्स कहा जाएगा। अब हमारे प्लेनेट्स का नंबर आता है द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, पृथ्वी तीसरा सबसे नज़दीक का प्लेनेट है टू द सन, सूरज के, इन साइज, आकार में। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, ये आकार के हिसाब से इन साइज, आकार में फिफ्थ, 5वें नंबर का लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये थोड़ा सा फ्लैटर होता है, फ्लैट होता है थोड़ा सा पोल पर, जो इसके ऊपर नीचे के हिस्से होते हैं। दैट इज़ वाई, यही वजह है, इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड, इसकी शेप को वर्णित किया गया एज ए जियोइड, जियोइड के रूप में। जियोइड का मतलब होता है एन अर्थ लाइक शेप। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ,
जो परिस्थितियाँ फेवरेबल हैं, जीवन को सपोर्ट करने वाली, संभवतः पाई जाती हैं वो पृथ्वी पर ही, यानी संभावना है हर जगह तो कोई नहीं पहुँचा, कहीं और भी हो सकता है जीवन। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नो टू कोल्ड। पृथ्वी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होती ना बहुत ज़्यादा ठंडी। इट हैज़ वाटर एंड एयर, ये वाटर और एयर को रखती है, पानी भी है यहाँ पर, हवा भी है। विच आर वेरी एसेंशियल, जो बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर आवर सर्वाइवल, हमारी जीविका के लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए जो बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, हवा के अंदर जीवन को सपोर्ट करने वाली गैस होती है, लाइक ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन, उससे हम सांस लेते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन कारणों की वजह से, द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लेनेट, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर। फ्रॉम द आउटर स्पेस, बाहरी स्पेस से, द अर्थ अपीयर्स, पृथ्वी प्रतीत होती है, ब्लू, नीली, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, चूँकि इसकी 2/3 सरफेस पानी से ढकी होती है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, इसीलिए ये ब्लू प्लेनेट कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पोर्शन अगली क्लास में देखते हैं। द मून से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो अपनी। गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।